भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कल मैंने कहा था कि बेटी का घर बसाओ उजाड़ो नहीं। आज बेटियों के घर उजड़ रहे हैं। घरों में सहन शक्तियां नहीं हैं। बहुएं किसी की सुनने को तैयार नहीं। एक बात याद रखना अपने जीवन में, जिंदगी में, कि मां बेटी को 9 महीने पेट में रखती है। एक मां अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, मां केवल 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जो होता है ना, वो जिंदगी भर अपनी बेटी को अपनी पलकों पे रखा करता है। ध्यान रखना, वो जिंदगी अपनी बेटी को अपनी नाजों से पालता है, अपनी नजरों में बिठा करके रखा करता है। मां 9 महीने संभालती है, पिता जिंदगी भर संभालता है। पिता की भूमिका दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत बड़ी है। पिता की ताकत है बेटी, पिता का खुशियां है बेटी, पिता की लक्ष्मी है बेटी। अक्सर एक बात बताओ इधर वालों, तुम लोग नहीं रहे, तुमको पापा से ज्यादा प्यार होता है या मम्मी से? राजनीति मत करना कि दोनों से है, ये तो किसी को नहीं होता। किसको होता है? किससे होता है? पापा से ज्यादा प्यार होता है, मम्मी से थोड़ा कम होता है। हर बेटी पिता को ज्यादा चाहती है। और अक्सर देखा जाए तो जिस घर में बेटे हैं और बेटी हैं, तो बाप का दिल भी बेटी पे ज्यादा आता है, बेटों पर कम आया करता है। ध्यान रखिए, ये रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। पिता और पुत्री का रिश्ता, पिता और बेटी का रिश्ता, ऐसा पवित्र रिश्ता है। ध्यान रखना, यूं तो बाप पल पल पे रोता नहीं है, यूं तो पिता पल पल पे आंसू नहीं भरा करता है। लेकिन एक बात याद रखना, वो बाप कितना भी चट्टान हृदय क्यों ना हो, वह पिता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पिता कितना भी अपने आप में पेशेंस रखने वाला क्यों ना हो, लेकिन 3 जगह उसकी आंख जरूर भरती है। पहली बार तो तब उसकी आंख भरती है जब बेटी की लगन लिखी जाती है। पिता के मन में आता है अब बेटी पराई होने वाली है, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। दूसरी बार आंसू आते हैं उसके, पत्थर से पत्थर हृदय, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली पर बैठे। ध्यान रखना, जब बेटी की विदा होती है
तो पिता का हृदय जार जार करके आंसू बहाने लगता है। और सबसे ज्यादा दुख उस पिता को तब होता है कि पराए घर में दी हुई बेटी जब कुछ बरसों के बाद लौटकर पीहर में आकर बैठ जाती है, उस समय पिता के दुख का कोई पारावार पीले हाथ करता है, मेहनत करता है, परवरिश करता है, शादी करता है, विवाह करता है। जब वह विवाह फेल हो जाता है तब उस बाप को लगता है कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। ध्यान रखना, बेटी का घर बसाने में सब कुछ लुटा देता है एक पिता। कैसी होती है वह बेटी? बेटी जब आती है तो एक लक्ष्मी आती है। जीवन भर पिता गरीबी में गुजार देता है, लेकिन कभी ख्याल रखना, कभी विचार करना, गरीब से गरीब बाप भी जब बेटी की शादी करता है ना, तो न जाने क्यों कहां से कैसी कृपा होती है, उस गरीब बाप की जेब में नोट आ जाया करते हैं। इसका मतलब है कि बेटी आती है तो लक्ष्मी को साथ लेकर के आया करती है। ध्यान रखना, वह लक्ष्मी को लेकर आती है। कहां से पैसों का इंतजाम हो जाता है, कैसे वह व्यवस्था कर देता है, पता नहीं चलता है। कितना भी गरीब हो, बेटी के विवाह में वह पिता कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था, जब तक उसकी विदा नहीं हो जाती उसके जेब में नोट पड़े रहते हैं। ध्यान रखना है, यह बेटी लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मियों जरा ताली बजाओ। नहीं तुम नारायण काय को बजा रहे हो? ध्यान रखना, बेटी खुशी लाती है। ये बात अलग है कि जब बेटी का जन्म हो तो भले तुम्हें उतनी खुशी ना हो, बेटे में ज्यादा खुश होते हो। 21वीं सदी में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा नहीं तो जिंदगी बेकार है। इतना तरक्की कर रहा है देश, लेकिन आज भी हम पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। एक बेटा होना चाहिए, बेटा पैदा होता है तो इतने खुश होते हो, नाचते हो, कूदते हो, बड़ी उमंग करते हो। बेटी में ज्यादा करते तो हो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं किया करते हो। ध्यान रखना है, बेटा होता है तो नाचते। बेटा होते ही नचाने के लिए है। ध्यान रखना, पैदा होता है तब भी नचाता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तब भी नचाता है, बारात ले जाता है तब भी नचाता है, और बुढ़ापा आ जाए तो फिर उंगलियों पर नचाता। बेटा उंगलियों पर नचाने के लिए पैदा हुआ है। मान्यवर, बेटियां खुशी लेकर आती है। कभी ख्याल किया, बेटियों के पिता, तुम्हारे पास लड़के हो, तुम दुकान से थक के आते हो, ऑफिस से थक के आते हो, बेटा नहीं पूछेगा पापा पानी पी लो, लेकिन रात को 10 बजे भी पहुंचो घर में लेट, तो बेटी अपने पलंग से उठती है और कहता है पापा पानी पी लीजिए, पापा जल पी लीजिए। पापा का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बेटियां हुआ करती हैं। पापा तुमने खाया नहीं, और कभी कभी तो वो झगड़ा कर लेती है, पापा कितना काम करते हो, कितना काम करते हो, कभी तो शांति से बैठा। ये शब्द बेटों के मुंह से नहीं निकलेंगे कभी जिंदगी में। ध्यान रखना, बेटा तो कहेगा 1 लाख रुपए दो, मुझे आईफोन लेना है। बाप कहेगा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, बेटा मेरे पास नहीं है। बेटा कहेगा नहीं मुझे तो चाहिए, जब मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझे काय के लिए पैदा किया है। ध्यान रखना है, तुम्हें मेरी जरूरत पूरी। बेटे जवाब देंगे, बेटी कभी बाप को जवाब नहीं दिया करती है। ध्यान रखना, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा ध्यान जितना बेटी रखेगी उतने लड़के नहीं रखा करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटा पिता क्या होता है मालूम है? अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए खुद सस्ता मोबाइल रख लेता है, बच्चों को महंगा मोबाइल दिलाया करता है। पिता वो होता है जो खुद हल्के कपड़े पहन लेता है, बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाया करता है। पिता वो होता है जो खुद सस्ते जूते पहन लेगा लेकिन बच्चों को महंगे जूते पहनाया करता है। वो दुनिया में पिता का दर्जा प्राप्त किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, पिता होना बहुत आसान काम नहीं है, और उसमें भी बेटी का पिता होना और भी कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, बेटी का पिता बनना बहुत कठिन काम है। जीवन भर ऐसे बेटी को पालता है, ऐसे रखता है, दुनिया की बुरी नजरों से अपनी बेटी को बचाता है,
दुनिया की तमाम बुराइयों से बेटी को बचाने का प्रयास करता है। और आज के इस युग में ऐसा वातावरण है कि बेटी को पालना ऐसे पालना है जैसे हाथ पर अंगार रखा जाता है। ध्यान रखिए, बेटी की रक्षा करना, बेटी की व्यवस्था करना, बेटी के अरमानों को पूरा करना। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, पिता शायद उतना बेटी का घर नहीं उजाड़ता, मुझे माफ करना, जितना बेटी के घर ये मम्मियां उजाड़ा करती हैं। ध्यान रखना, जितने उनके ससुराल को बिगाड़ने वाली यदि कोई होती है तो, नहीं यहाँ की मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव की मम्मियों की बात, तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में करूंगा। ध्यान रखना, अभी कैसे कर दूंगा, अभी तो मुझे 4 महीने यहां निकालना है मेरे भाई, नहीं तो तुम मेरा ही देश निकाला करा दोगे। बेटियां, सबसे ज्यादा हाथ मां का होता है बेटी के घर को उजाड़ने में, पिता का इतना नहीं होता है। मां कहती नहीं बेटा ध्यान रखना, डरना मत, सास से ध्यान रखना, किसी से मत डरना, एक फोन कर देना मुझे, 1 की 4 सुनाऊंगी, ध्यान रखना। यदि मैंने उसे तेरी सास को छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मैं भी तेरी मम्मी कहलाने लायक नहीं होंगी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मत उजाड़ो बेटियों का घर, मत बर्बाद करो उनके परिवार को। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। मम्मियों का रोल कम नहीं है, बहुत रोल है। और जो बेटी ससुराल की एक एक बात माँ को बताती है, समझ लेना उस घर को उजड़ने में, बिखरने में अब ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं एक फिरोजाबाद में मेरा प्रवास हुआ, वहां एक नसिया जी करके एक मंदिर है, वहां पे मैं पहुंचा, प्रतिक्रमण कर रहा था शाम के वक्त। एक 60-70 साल की, 70 से भी ऊपर होगी, वो बुढ़िया मेरे प्रतिक्रमण में आती, चुपचाप बैठती, सुबह स्वाध्याय होता तो चुपचाप आकर बैठती और चली जाती। रोज आती, रोज बैठती, पीछे बैठती, बड़ी शांत दिखती। मैंने एक दिन पूछा कि अम्मा तुम कौन हो? बोले बस महाराज एक व्रती श्राविका हूं। कहां रहती हो? बस इसी धर्मशाला के एक कक्ष में रहती हूं। मैंने कहा धर्मशाला में रहती हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है? बोले नहीं महाराज मेरे कोई बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा किसके साथ हो? बोले अकेली रहती हूं मैं और मेरे भगवान चंदा प्रभु, दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अम्मा अकेले कैसे रहती होगी? बोले रह लेती हूं भगवान भरोसे। तो मैंने कहा दिन भर क्या करती हो? बड़ी अच्छी बात है, कोई कहानी नहीं है, जीवंत घटना है। बोले मैं पाठशाला के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, तत्वार सूत्र पढ़ाती हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाती हूँ, 6 डाला पढ़ाती हूँ। मैंने कहा इतना पढ़ाती हो? मैंने कहा अम्मा जी बताओ आप कितना पढ़ी हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ी और तुम तत्वार सूत्र पढ़ाती हो, तुम 6 डाला पढ़ाती हो, तुम द्रव्य संग्रह पढ़ाती हो। मैंने कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पीहर टूंडला का है, फिरोजाबाद के पास टूंडला है, वहां मेरे पिता हैं, पिता थे, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया लेकिन मुझे लिखना नहीं सिखाया। ध्यान रखना, हम लोगों ने कैसे पढ़ना सीखा है? लिखकर सीखा है या पढ़कर सीखा है? बोलिए। स्कूल जाते हो तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना सिखाते हैं। पद्धति ये है कि पहले लिखो फिर उसको पढ़ो। ध्यान रखना। लेकिन उस बुढ़िया ने बड़ी अजीब बात बोली, उस अम्मा ने ऐसी बात बोली कि मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना सिखाया है। मैं स्कूल नहीं गई महाराज, मेरे पिता मुझे घर में ही शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और बताते थे कि कैसे पढ़ना है। मुझे अक्षर ज्ञान तो हो गया लेकिन मुझे लिखने का ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसी अजीब शिक्षा दी है तुम्हारे पिता ने? बोले मेरे पिता ने मुझे घर में पढ़ाया, कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, कोई स्कूल मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अम्मा ऐसी रह लेती हो फिर ये पढ़ाती हो? बोले मैं पढ़ तो सकती हूं लेकिन लिख नहीं सकती हूं। मैंने कहा अम्मा कितना कमाती हो अकेले? बोले मेरे पति थे, उनकी मौत हो गई,
300 रुपये पेंशन मिलती है। आज से मैं करीब 15-20 साल पहले गया हूँ फिरोजाबाद। मैंने कहा कि 300 रुपये इससे गुजारा हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। ऐसी शांति उसके चेहरे पर। मैंने कहा 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू अपना गुजारा कैसे करती होगी? बोले एक बार सिलेंडर भरती हूं, अकेले का भोजन है 6 महीने चलता है। तो मैंने कहा 300 रुपये में गुजारा? मैंने कहा कपड़े भोजन और भी तो चीजें हैं। बोले महाराज मैं व्रती हूं, मैंने 3 साड़ियों का नियम लिया है, 4थी साड़ी मैं अपने पास रखती नहीं हूं। कोई मुझे दे जाता है तो 3 साड़ी, 4थी आती है तो पहली वाली निकाल दिया करती हूं। बोले मैं 3 साड़ी ही रखती हूं, सफेद साड़ी पहनती थी। मैंने कहा खाना पीना? बोले सब व्यवस्था हो जाती है। तो मैंने कहा 300 में गुजारा कैसे होता होगा? उस बुढ़िया ने इतना अच्छा जवाब दिया जो एक संत भी जवाब दे नहीं सकते, जो आरी का जवाब नहीं दे सकती है। उसने कहा कि महाराज यदि करना चाहो तो 300 में गुजारा होता है, वरना 3 लाख रुपए महीने भी कम पड़ा करते हैं जिंदगी में। अरे जिनको जिंदगी जीना आती है वो 300 में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना 3 लाख रुपए भी दो तो भी हमारा। तुम लोग कितना कमाते हो? 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाते हो और अपने ड्राइवर को 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह देते हो। तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी है, 3 लाख में तुम्हारा पूरा नहीं होता है और 10,000 में एक ड्राइवर 3 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया करता है। ध्यान रखिए, वही भी तो अरमानों को जीता होगा, वही भी तो बच्चों के लिए जीता होगा। अरे सिमटना चाहो तो जिंदगी बहुत आनंद भरी है और फैलना चाहो तो जिंदगी में दुखी दुख हुआ करते। बेटी को ऐसी शिक्षा मत दो कि बहुत धनपतियों के घर में ब्याही जाए। नहीं, बेटी को ये सिखाओ कि बेटा 5 लाख भी आए तो आनंद से रहना और 5,000 भी आए तो जिंदगी आनंद से गुजारना चाहिए। जीवन हमारे पास क्या है? ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना हमारे पास कल के भोजन की व्यवस्था है। एक बात बताओ उदयपुर वालों, आनंद तुम्हारे चेहरे पर दिखता है या आनंद हमारे चेहरे पर ज्यादा दिखाई देता है? पदार्थों से, वस्तुओं से एक डिमांड है कि हमें अच्छा धनपति घर चाहिए, पैसे वालों का घर चाहिए, तभी हमारी बेटी सुखी रहेगी। मैं पुलक सागर कहता हूं कि बेटी की विदाई में महंगी कार दो या ना दो, अपनी बेटी की विदाई में संस्कार जरूर दिया करो। ध्यान रखना, जीवन संस्कारों से सुखी। संस्कार दो अपनी बच्चियों को, तब जीवन सार्थक होगा। उस मां से मैंने कहा कि मां, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। बोले है महाराज। मैंने कहा तुम संस्कृत भी पढ़ लेती है? बोले पढ़ लेती हूं। लिखना एक अक्षर भी नहीं आता। पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं महाराज, मुझे नाम लिखना भी नहीं आता है। बड़ी अजीब महिला, बड़ी अजीब मां, बड़ी अजीब माता। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिता कहते थे बेटी, यदि मैं तुझे लिखना सिखा दूंगा और तेरी शादी कर दूंगा ना, जब तू ससुराल जाएगी और तुझे चिट्ठी लिखना आ गए तो ससुराल के दुख तू मुझे लिख करके भेजेगी, मेरा भी मन खराब होगा और तेरा भी मन खराब होगा। बेटी पढ़ना तो सीख जा, लेकिन लिखना। उस समय तो चिट्ठी चलती थी, मोबाइल तो चलता नहीं था। आजकल तो नहीं आए लिखना तो मोबाइल में भेज देती है, मोबाइल नहीं उठाओ तो मैसेज कर देती है, मैसेज नहीं पढ़ो तो वॉइस मैसेज कर देती है। किसी भी तरह अपना घर बर्बाद करना ही है। ये मोबाइल नहीं, ये बहुत बड़ी आफत है जिंदगी की। ध्यान रखना मान्यवर। पहले चलो चिट्ठी होती थी ना तो झगड़े हो गए, आज चिट्ठी लिखी, पोस्ट ऑफिस में डाली, जाते जाते 7 दिन लगा, पहुंचते ले उत्तर आते आते 7 दिन लगे, तब तक मामला खत्म, शांति हो गई, महाभारत खत्म हो जा। अब तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि यदि परिवार में झगड़े हो रहे हैं, स्पीकर खोल के रख दो, लाइव सुनता है बाप वहां बैठकर, मां सुनती है वहां बैठकर। बेटी तू डरना नहीं, एक की
ये बेटियों का घर ये माताएं कभी नहीं बसा सकती हैं, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बेटी की मां से मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं, जिंदगी भर इस बात को याद रखना। एक बात बताओ, तुम जैसी बहू चाहती हो वैसी बेटी को बना रही हो या नहीं? आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता से सोचिए, विचार करिए। अपनी बेटी को गुण सिखाओ, ऐसे गुण सिखाओ। तुम बहू कैसी चाहती हो? बोलो बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। आज इनको छोड़ो, ये तो दिन भर घर में रहते नहीं है। महाभारत तो यहां से शुरू होती है। कैसी बहू चाहते हो? जैसी बेटी को बना रहे हो वैसी? बोलो, जैसी बेटी को चाहे बना रहे हो वैसी बहू मत बनाना, जैसी बहू चाहते हो वैसी बेटी को बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, जिंदगी में जैसी बहू तुम पसंद करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी बहू तुमको जवाब दे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू तुमसे झगड़ा करे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू गा करके घर में कलह करे। यदि नहीं चाहती हो तो जैसी, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी बुद्धि है, बहू और दामाद एक क्वालिटी के मिलना चाहिए। ध्यान रखना, और बेटी और बेटा एक क्वालिटी का होना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको दामाद भी बीवी अपनी बेटी का नौकर चाहिए, और बहू भी आपको बहू आपको अपनी नौकरानी चाहिए। अरे उदयपुर की महिलाओं, इतना पुण्य कमा के नहीं लाई हो तुम अपनी जिंदगी में कि दामाद भी नौकर बने और बहू भी नौकर बने। ध्यान रखना, इतना पुण्य किसी के हिस्से में नहीं हुआ करता है। ऐसे लक्षण दो, हर लड़की की मां संकल्प कर ले कि जैसी बहू मुझे पसंद है वैसी अपनी बेटी को तैयार करके रहूंगी, और जैसे मेरा घर खुशहाल रहे वैसे मेरी बेटी का घर भी खुशहाल होना चाहिए। दो एम दर्जा, दोहरी नीति मत करो। ध्यान रखना, दामाद चाहिए बिल्कुल बहू जैसा। विचार करो, सब नौकरानी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, उस मां ने कहा कि मैंने जिंदगी काट ली महाराज, लेकिन कभी अपने पिता को ससुराल के दुख नहीं बताए। ध्यान रखना, विचार करो, कैसे लोग रहे वो, क्या संस्कृति रही वो, क्या सभ्यता रही वो। ये भारत की संपत्ति, सब सांस्कृतिक विरासत है, ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के लोग वो लोग हैं हम, कि हमारी समाज वो समाज है कि एक पिता यदि अपनी बेटी को किसी कोढ़ी के साथ भी विवाह कर देता है तो बेटी उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। ध्यान रखना है, और बेटी में वो ताकत होती है कि अपने कोढ़ी पति को मिला उसकी शिकायत बाप से नहीं करती, कोढ़ी पति को वह कंचन सा बनाने का पुरुषार्थ करती है, और मैना सुंदरी कोढ़ी को कामदेव बना करके खड़ा कर दिया करती है। ध्यान रखना, ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये संस्कृति हैं। घरों को उजाड़ देना ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। सिखाओ बच्चों को, इतनी हिम्मत रखो। आपकी यदि देवरानी से नहीं बनती है, झगड़े होते हैं, आपकी सास से नहीं बनती है, जवाब सवाल होते हैं, और आपकी बेटी यदि आपकी सास को जवाब दे दे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको डांटने की हिम्मत होना चाहिए कि झगड़ा मेरे और मेरी दादी के बीच में है, तूने दादी को जवाब देने की हिम्मत कैसे की। ध्यान रखना, वो घर में बड़ी हैं, वो 10 बात बोले तो चुपचाप सुनने की आदत अपने अंदर डालो। ध्यान रखना, जो बेटी दादी को जवाब दे सकती है, जो बेटी माँ और बाप को जवाब दे सकती है, वो आने वाली ससुराल को भी जवाब देगी। ध्यान रखना, और अपने घर को बर्बाद, डांटिए उसे। कैसे तुमने जवाब दिया अपने से बड़ों को, तुमने चाची के सामने जुबान कैसे खोली, तुमने दादा के सामने जुबान कैसे खोली। ध्यान रखना, इतना तुम्हारे अंदर डांटने की हिम्मत होना चाहिए। मान्यवर, अब डांटते हो जब वो 20 साल की होगी, अब डट रही है वो, अब डांट रहे हो
जब वो 18 साल की हो गई, अब वो नहीं सुनती अपने बाप की, तुम्हारी क्या खाक सुनेगी। ध्यान रखना है, ये संस्कार बचपन से हमारे जीवन में आना चाहिए, छोटे से हमारे जीवन में होना चाहिए, बचपन से हमारे जीवन में बातें होना चाहिए। मान्यवर, जब अच्छे संस्कार देने के समय थे तो लाड़ प्यार में उसका जीवन बिगाड़ दिया। ध्यान रखना है, नहीं, जैसे तैसे हो, घरों को तोड़ो मत, घरों को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई। सिले हुए को मत फाड़ो, फटे हुए को सीने का पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मैं कह रहा हूं, ईमानदार मां बनो। बेईमान मां है सब, यहां की नहीं, ऋषभ देव की, यहां की तो सब ईमानदार हैं। इनको बेईमान बनने में अगला चतुर्मास लगेगा। ध्यान रखना, ईमानदार मां बनो, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी मां से किसी का बेटा मत छीनो। ध्यान रखिए, किसी की घर की खुशियों को तबाह मत करो। जितनी खुशियां तुम्हें होती हैं बहू लाने में, उतनी खुशियां बेटी के ससुराल में भी हुई थी बहू लाने में। ध्यान रखिए, उनको उजाड़ने का दुस्साहस मत करिए। अच्छी बातें सिखाओ, बेटी को सिखाओ कि बेटी तू भोजन बनाना सीख, अकेली डिग्रियों से कुछ नहीं होगा, जल्दी उठना सीख, बड़ों को जवाब मत दे, नजरें झुका के बात करना सीख। नर और नारी, ध्यान रखना, दो अक्षर हैं, एक नर और एक नारी, दोनों में बड़ा अंतर है। नर, नर जिसके ना ऊपर मात्रा है, ना बाजू में मात्रा है, ना नीचे मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है। ना भी ऐसे और रा भी ऐसे ही, लेकिन नारी में दो मात्रा हुआ करती हैं। ना के बाद भी मात्रा है और री के बाद भी मात्रा है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है कि नर से बड़ी नारी हुआ करती है, नर से ज्यादा सम्मान नारी का हुआ करता है। नारी में जो ना के बाजू में जो डंडा लगा है, वह कहता है आत्मरक्षा करना हो, अपने शील की रक्षा करना हो तो बेटी तुझे डंडा संभालना आना चाहिए, और घर को सुरक्षित रखना हो तो री के ऊपर जो घूंघट डला है मर्यादा का, बेटी तुझे मर्यादा में रहना भी सीखना चाहिए। नारी मर्यादा में रहती है। मात्रा देखो बड़ी ई की कैसी होती है, एक डंडा ऊपर जाके कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। गोल का मतलब है हाथ में डंडा रखना है तो तलवार भी रख, लेकिन जब घर को संभालना हो तो मर्यादा का घूंघट हमारे ऊपर जरूर होना चाहिए। आप कहेंगे घूंघट, घूंघट से मतलब घूंघट ही नहीं होता है। अरे सिर के घूंघट उतर जाएं तो उतर जाएं, लेकिन मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर जरूर होना चाहिए। वो भारतीय नारी हुआ करती है, वो भारतीय महिला मातृत्व शक्ति है जिसके ऊपर मर्यादा। मर्यादा क्या होती है? बड़ों से नजरें उठा के बात नहीं करना, नजरें झुका के बात करना। जवाब देना कभी जरूरी हो तो प्रेम से भी जवाब दिया जा सकता है, रूखा जवाब देना जरूरी थोड़ी है। प्रेम से भी बोला जा सकता है, कर्कश वाणी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। घर में कोई कुछ बोल दे, ठीक है, जो कह रहे सुन लो, उसके बाद प्रेम से भी जवाब दे सकते हैं कि दादी माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, पिताजी इसको हम ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो जवाब सीने के पार नहीं जाता है। ध्यान रखना, ये कलाएं हैं जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। ध्यान रखना, मात्र नोट कमाने से कुछ नहीं होता। मैंने कल कहा था ना, नोट ही मत कमाओ, घर परिवार में इज्जत कमाना भी सीखो, और समाज में इज्जत कमाना भी आदमी को सीखना चाहिए। प्यार करो बच्चों को, इतना मत करो कि बच्चे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दें। मान्य, एक पिता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था,
इतना प्यार, इतना प्यार, इतना लाड़ कि बेटी के मुंह से शब्द निकला नहीं, पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। बेटी ने कहा मोबाइल, पिता आईफोन लाके देता था। बेटी ने कहा कार, पिता महंगी वाली लाके देता था। बेटी ने कही कपड़े, पिता महंगे महंगे विदेशी कपड़े लाके देता था। इतना लाड़ प्यार अपनी बच्ची को करता था। करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि बच्ची को प्यार मत करो, लेकिन इतना मत करो कि लाड़ में वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे। मर्यादा भी होना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी को यदि पिता इतना प्यार करता है तो बेटी का भी तो फर्ज होता है कि अपने बाप का सम्मान बनाकर रखे, उसके ऊपर प्राणों को निछावर कर दे, उसकी मर्यादा और उसके सम्मान का बहुत ध्यान रखे। पिता था, बेटी बड़ी हो गई। पिता ने सोचा कि जब बेटी कंधे से आने लगती है ना, तो हर बाप को चिंता होती है कि बेटी का घर बस जाना चाहिए, ध्यान रखना, इसकी शादी कर दो। योग्य वर की तलाश करता है, अच्छा लड़का देखता है। कौन माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को अच्छा घर नहीं देखना चाहते हैं? कौन होंगे जो अपने बच्चों को खुशियां नहीं देना चाहते हैं? उसने बेटी के लिए एक बेटा देखा, शादी कर दी, चली गई बेटी ससुराल। एक बात याद रखना, मैंने कहा था ना, जब बेटी डोली पे बैठती है तो बाप फूट फूट करके रोता है। उसके जन्म होने पर भले इतनी खुशियां ना हो, लेकिन विदा होने पर बाप की आंखों में आंसू आते हैं जी बाहर। और ऐसा ध्यान रखना, जब तक शादी हो रही है तब तक इतना भाग दौड़ करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, रात दिन एक कर देता है शादी के लिए, पूरी जी जान लगा देता है। लोग कहते हैं भाई साहब थोड़ा आराम कर लो। अरे मेरी बेटी की शादी है, कहाँ का आराम कर लो? रात को भागेगा, दिन को भागेगा, कार्ड बांटेगा, ये बुक करेगा, हॉल बुक करेगा, होटल बुक करेगा, रात दिन एक कर देगा। बीपी बढ़ता है तो भी बाप ध्यान नहीं रखता है। लेकिन क्यों नहीं रखता है? जब तक शादी नहीं हुई है, शादी की तैयारियां हैं, तब तक बेटे में, बाप में ताकत कहां से आ जाती है? शुगर डाउन हो, शुगर बराबर हो जाती है उसकी, बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बेटी की शादी की तैयारी करना है। लेकिन एक बात बताना मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ, कि जिस रात बेटी के फेरे डलते हैं बाप में बड़ी ताकत होती है, जिस रात बरमारा डलती है बाप में बहुत ताकत होती है। लेकिन जैसे बेटी कार में बैठकर जाती है, बाप निढाल होकर के रह जाता है। ध्यान रखिए, उसे थकान होने लगती है, वह थक जाता है, वह टूट जाता है, वह नर्वस हो जाता है, वह फूट फूट करके रोता है, नर्वस हो जाता है। बाप कहां गई वह ताकत? इसका मतलब है बेटी लक्ष्मी भी लाती है, खुशियां भी लाती है, और जब जाती है तो लक्ष्मी ले जाती है, खुशियां ले जाती है, और बाप की ताकत भी अपने साथ। जिनने अपनी बेटियों का विवाह किया होगा उन्हें पता होगा, पूरा घर में कितने भी मेहमान रहें, विदा के बाद घर सूना सूना लगता है। ध्यान रखना, उस बाप को लगता है जैसे घर में कुछ बचा ही नहीं है, वह टूट जाता है, निढाल हो जाता है। इतनी दुखी मां नहीं होती जितना पिता दुखी होता है बेटी की विदाई करने के बाद। मान्यवर, उस बेटे ने, उस बाप ने बेटी की शादी की, टूट गया। घर में कौन शोर मचाएगा? घर में कौन जोर से हंसेगा? अब कौन कहेगा पापा पानी पियो, पापा नाश्ता करो, पापा अपना ध्यान रखो? वह सेठ ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया कि जैसे कोई प्राण ही निकाल करके उसके लिए गया। रोता, आंसू बहाता, थोड़ी थोड़ी देर में बेटी को फोन करता, बेटी कहाँ पहुंची? ससुराल पहुंच गई। बेटी आज कैसा लगा? उसने कहा पापा कितना याद करते हो। बोले मैं तेरे बिन जी नहीं पा रहा हूं। बेटी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे दर्द भी आदत बन जाती है।
15-20 दिन ही नहीं बीते कि एक दिन सुबह सुबह बेटी का फोन आता है कि पिताजी इसी वक्त लेने आओ, मैं इस घर में 1 मिनट भी अब नहीं रह सकती हूं। कैसा मनहूस फोन आया उस पिता के कान में। पिता को लगा यार अभी शादी किए 15-20 दिन हुए हैं, बेटी कह रही मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं, क्या हुआ ऐसा? बोले जल्दी आओ पापा, मैं फोन में नहीं बता सकती, तुम जल्दी लेने आओ मुझे। यदि अपनी बेटी का चेहरा देखना है तुरंत निकल जाना घर से। बाप ने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी उठाई और चल दिया बेटी की ससुराल में। रास्ते भर मौन था, चिंतित था, क्या हो गया ऐसा? मैंने तो अच्छा घर अच्छा वर ढूंढा है, ऐसा क्या घट गया? रास्ते भर तनाव में गया, टेंशन में गया। और जैसे ही ससुराल में पहुंचा, कोई आओ भगत नहीं समधी जी की। समधी समझते हो? किसे कहते हैं? बोलो गेंदालाल जी। समधी? ब्याई जी? ब्याई जी क्या होता है? समधी का मतलब होता है समधी, बेटी का पिता और बेटे का पिता समधी। समधी समधी समान बुद्धि वाला जो होता है वो समधी कहलाया करता है। ध्यान रखना, जिसकी समान बुद्धि होती है वो समधन। समधन कौन होती है? समान धन वाली जो होती है, ये बेटे की माँ है, ये बेटी की माँ है। इनमें कोई भी छोटा और बड़ा समान व्यवहार जो रखते हैं वो समधी और समधन कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए। समधी जी आए, किसी ने नहीं पूछा, ऐसा सन्नाटा। गाड़ी से उतरे, अटैची रखी, यार यहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा। देखा दामान जी का, कंवर साहब का बड़ा भाई देख करके चुपचाप निकल गया। समधी जी जो थे वो अखबार पढ़ रहे हैं, समधन अपने काम में लगी है। उसने कहा यार मैं कैसे घर में आया हूं? पहली बार जब लड़का देखने आया था तो बड़ा स्वागत हुआ था, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, व्यंजन खिलाए, एक से एक भोजन। आज कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आ गए क्या आप? उसने कहा मामला जरूर गड़बड़ है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उसने देखा कि मामला बहुत खराब है। उसने जय जिनेंद्र किया कि भाई साहब जय जिनेंद्र, समधी है तो अखबार हटाने को तैयार नहीं। सीधा गया बेटी के कमरे में। क्या हुआ बेटी, ये शमशानी माहौल क्यों है तेरे घर में? बोले इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, चलो इसी वक्त घर चलते हैं वापस। पिता थोड़ा समझदार था। उसने कहा बेटा हुआ क्या है? बोले मैं कुछ नहीं बता सकती पापा, चलो घर। बोले 1 मिनट रुक, तेरी सास से तो पूछ लो, इजाजत ले लो। क्या लेना उससे इजाजत? चलो मैंने कहा ना, उससे कोई इजाजत नहीं लेना है, वो होती कौन है हमको इजाजत देने वाली? अरे बाप ने कहा कैसा बोल रही है? बोले नहीं चलो। फिर भी बोले तू ठहर। गए, बोले बहन जी अपनी बेटी को लेने आया हूं, महिला तो महिला है। उसने कहा कल के ले जाने वाले हैं? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारी घर की कहानी सुना रहा हूं, आज ले जाओ। ध्यान रखना, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ, इसी वक्त ले जाओ। उसने कहा अम्मा जी बहन जी क्या हुआ है? बोले उससे पूछो, ये कैसा आइटम दिया है तुमने हमको, जीना हराम कर रखा है सुबह से शाम। इसने क्या सिखाया है तुमने इस बेटी को? बाप ने कहा क्या सिखाया? बोले तो अम्मा जी मैं ले जाऊं? बोले बिल्कुल। बोले कब वापिस लाऊं? बोले जिंदगी में कभी नहीं। ये अपनी इसको अपने घर संभाल के रखो, हमारे घर में भेजने की जरूरत। एक बाप लज्जित हो गया। ध्यान रखना, कितने नाजों से विवाह किया था, पैसे जुटाए थे, शादी की थी, 15 दिन में सब खेल खत्म हो गया। बिठाया बेटी को कि चल कार में। लड़की का बाप है, लाचार है। मैंने कहा ना कि बेटी का पिता बनना आसान नहीं हुआ करता है,
बेटी का पिता बनना बहुत बड़ी एक तपस्या हुआ करती है, एक साधना हुआ करती है। और एक बात तो याद रखो, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी बातें हर लड़के और लड़कियाँ मान लेते हैं, लेकिन तुम बोलो तो तुम्हारी बातें कोई नहीं माना करता है। बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु हो गए हैं, उनका लेक्चर सुन के लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन क्या बात है कि माँ बाप की बात सुनने को लोग तैयार नहीं हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बच्चे, हम दूसरों के बच्चों को सलाह दे सकते हैं, एक बाप तब लाचार होता है जब अपने बच्चे अपना कहना नहीं माना करते हैं। पड़ोस में दुर्घटना हो जाए तो हम जाकर संबोधन करते हैं, समझाते हैं, उन्हें ज्ञान बांटा करते हैं। एक आदमी, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। एक बेटा, एक आदमी, आमिर खान का एक इंटरव्यू आ रहा था, बड़ा मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे वो देते देते उन्होंने कहा, मैं सब लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं लाचार तब हो जाता हूं जब मेरे बेटे और बेटियों का वक्त आता है। ध्यान रखना है, हर बाप अपनी औलाद से लाचार हो जाता है, ध्यान रखना है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अपने बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। उसने कहा ठीक है बेटा चल, ले आए। रास्ते भर दिमाग में वही घूम रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे ये माहौल हो गया, एकदम से कैसे सब परिवर्तित हो गया। घर पहुंचा, बोले, बेटी ने कहा पिताजी अब मैं कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। उसने कहा ठीक है मत जा, यहीं रहे, शांति से रहे आराम से। वो रह रही थी, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए। अब आफत तो ये है कि जैनियों की लड़की, मंदिर तो जाना पड़ता है, ध्यान रखना। अब जैसे ही मंदिर जाए, 2 महीने हो गए, समझ गए क्या है? तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। जो भी मिले, क्यों गई नहीं, लेने नहीं आते क्या? अरे उसने कहा बड़ी आफत है। ध्यान रखना, बेटी बाप के घर रहे तो बाप को परेशानी नहीं, पड़ोसियों के पेट में बड़ा दर्द होता है कि ये ससुराल नहीं जा रही है। जो भी मिलती बूढ़ी अम्मा, क्यों बेटा ससुराल नहीं गई, छोड़ छुट्टी हो गई क्या, छोड़ दिया क्या तेरे पति ने, तलाक हो गया क्या? उसने कहा यार भगवान के दर्शन को जाती हूँ, ये पड़ोसिन बड़ा परेशान करती हैं। जो भी मिलता, सहेलियां मिलती, क्यों जीजा जी नहीं आए, बहुत दिन हो गए। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई, जहां से निकलो, शादी में जाए, पार्टी में जाए, अकेली आई हो, मिस्टर कहाँ है? किस किस को जवाब दे? उसने कहा ये तो, उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, शादी विवाह में जाना बंद कर दिया। एक बात याद रखना, एक वो पिता थे हमारे समय जो कहते थे बेटी डोली में जाना, पीहर से डोली में जाना और ससुराल से अर्थी में उठना, पीहर में कभी लौट करके वापिस। एक बात ध्यान रखो, जो सुख ससुराल की गालियों में है वो पीहर के प्रेम में नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, पीहर का प्रेम भी किसी एहसान से कम नहीं होता है। एहसान की रोटियां होती हैं, भाभियां भैया सबका व्यवहार जब पता ही चल जाए ये जा ही नहीं रही, यहीं रहेगी, तो बहुत हो गई दीदी दीदी दीदी, चल चाय बना, भोजन बना, झाड़ू लगा और काम कर। जब तुझे ससुराल जाना ही मत रहना कभी जीवन में, पीहर में ध्यान रखना। ससुराल में ना बने तो पुलक सागर के संग में आ जाना। ध्यान रखना, जो सम्मान कहीं ना मिले मैं तुम्हें दिलाने का प्रयास करूंगा। ऐसी सत्संग में चले जाओ, पीहर में मत जाना भूल कर भी, ध्यान रखना। कुछ नहीं है, अपमान की रोटियां मिलती हैं, कितने दिन पीहर अच्छा लगेगा। घर तो घर, मोहल्ला भी परेशान करेगा, हर व्यक्ति तुमसे व्यंग्य करेगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। ना यहां सुख ना वहां सुख, नारी अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। क्या करें ये बेटियां भी, मालूम है बाप के घर रहती है ना, तो क्या कहते हैं, बाप के घर रहते तो कहते बेटा ये तेरा घर नहीं है,
तेरा घर तो ससुराल है। वो ससुराल जाती है तो सुनती है ये तेरे बाप का घर नहीं है, ध्यान रखना। अब बताओ बेटी का घर कौन सा है? ना ससुराल है ना पीहर है। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने, एक सास ने अपनी बहू से कहा कि शादी होकर आई है ना, एक बात याद रखना, यहाँ के सारे कायदे पालना, सारे रीति रिवाज निभाना, जैसा यहाँ चलता है वैसे ही चलाना। ये तेरे बाप का घर नहीं है। बहू भी उदयपुर की थी, ऐसी कोई डरने वाली है। उसने कहा अम्मा जी तू भी ढंग से रहना। बोले क्यों? बोली तेरे बाप का भी घर। तेरे कौन से बाप का घर है? तू भी ससुराल में रह रही है ना, और मैं भी ससुराल में रह रही हूं ना, तेरे बाप का घर है ना। बोले व्यवस्था नहीं बदलना। बोले बिल्कुल नहीं बदलूंगी अम्मा जी, जैसी व्यवस्था चल रही वही चलेगी, मैं एक भी यहाँ के रीति रिवाज नहीं तोड़ूंगी। सासू ने कहा बड़ी अच्छी बहू आई है। बोले जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। बोले मतलब क्या? बोले खाना तुम बनाती हो तुम ही बनाओगी, झाड़ू पोछा ननद करती है वो ही करेगी, दुकान पति जाता है वो ही जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ की व्यवस्था नहीं बदलूंगी। ध्यान रखना है, मान्यवर, सोचना है आपको। आ गई पीहर, सबने बोल बोल के टोंक टोंक के उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन झरोखे में बैठी थी उदास, ना यहां मन लग रहा ना वहां लग रहा। एक दिन बाप ने पूछा बेटी, समझदार था, बड़ी उदास दिख रही, दुखी है क्या? बोली पिताजी मैं आई तो इसलिए थे कि यहां सुखी रहूंगी, लेकिन यहां भाभियों के ताने, भतीजे जो कहते थे बुआ आई बुआ आई बुआ आई, अब बुआ को कुआं में डाल रखा है, कोई पूछता मुझे नहीं है। क्या करना है बेटी? क्या बताऊं? दूसरी शादी करेगी? बेटी ने कहा मेरी किस्मत में वो भी ऐसे ही निकला तो मैं कितनी शादी करूंगी। तो बोले एक काम कर, अपने यहां उदयपुर में एक मुनि महाराज आए। तो क्या कह रहे पिताजी मैं दीक्षा ले लूं? बोले नहीं 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 दीक्षा नहीं, दीक्षा की तो इच्छा मेरी भी नहीं है, क्योंकि तू दीक्षा ले लेगी तो ससुराल और पीहर तो सुखी हो जाएगा, वो बाबा दुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, तेरा नेचर ऐसा है, वो कहां जाएगा बेचारा। तो बोले एक संत आए हैं, मैं उनसे जाके सवाल पूछता हूं। बोले क्या पिताजी आप भी उस संत से क्या पूछना, जिनके ना बीवी ना बच्चे ना शादी ना गृहस्थी, वो क्या जाने हमारा जीवन क्या होता है, बाल ब्रह्मचारी, वो क्या बताएंगे। बोले नहीं बेटा फिर भी पूछने में क्या दिक्कत है। दूसरे दिन बेटा बाप घर लौटा, जाकर के बोला कि संत जी बड़े पहुंचे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा कि मेरी बेटी की ससुराल में ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। मंत्र दिया पिताजी? बोले हाँ। बोले कैसा मंत्र दिया? बोले बस बेटा यदि वो मंत्र 6 महीने मैंने जप लिया और तूने साधना कर ली, तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए। मुट्ठी में? बोले हाँ। बोले वो सासू? बोले अरे ध्यान रख मजा आ जाएगा तुझे जिंदगी का। उस बाप ने पूछा लेकिन ये तो बता बेटा तेरी ससुराल कैसी है, ससुराल कैसी है? उसने कहा फिर पिताजी वही वाले प्रश्न करने लगे। अरे बोले बता तो, महाराज ने पूछा है कि उससे पूछो ससुराल कैसी है। तो बोले बोल देना महाराज को, एकदम नरक, नरक से भी बदतर मेरी ससुराल है। तो बोले महाराज ने पूछा है बेटी तेरा ससुर कैसा है? बोले राक्षस। ससुर कैसा? राक्षस। ससुराल कैसी? नरक। तो बोले वो तेरी सास कैसी है? बोले डायन, घरों को बर्बाद करने वाली डायन है, बिल्कुल डायन। तो बोले बेटा एक बात और बता, तेरा देवर कैसा है? बोले बिल्कुल आवारा, यहाँ वहां घूमते रहता, कोई काम नहीं है, बिल्कुल आवारा बेटा। बोले वो ननद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगलखोर, चुगली करती है, कहीं माँ से कहीं बाप से, मेरा जीना हराम कर दिया। बोले बेटा एक बात और बता दे कि तेरा जो पति है वो कैसा है? बोले साक्षात यमराज मेरा पति है। और बोले जेठ कैसा है? बोले नंबर 1 का मूर्ख,
अरे बोले बेटा एक बात और बता, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप ने कहा पूरे घर में एक भी सही नहीं, ना देवर सही, ना जेठ सही, ना ननंद सही, ना सास सही, ना बाप सही, पति भी यमराज। समझ गया बाप, ससुराल गड़बड़ नहीं गड़बड़। इतनी जोर से अभी बोल रही हो, कभी घर में किससे हो तो बोलना छाती ठोक के कि मेरी बेटी गलत है, दूसरों में तो बड़े मजे लेके बोल देते हो, ध्यान रखना। मान्य उसने कहा जरूर गड़बड़, ससुराल में नहीं मेरी बेटी में। बोला बेटी यदि ये पूरा नक्शा बदल जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा जिंदगी के मजे आ जाएंगे। तो बोले तू जाएगी ससुराल? बोले क्या करूं पिताजी, ये पीहर वाले जीने नहीं देते और ससुराल वाले रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ एक तो मुझे चुनना पड़े। लेकिन पिताजी एक बात बताओ, मैं ज्यादा उपास व्रत नहीं करूंगी, मैं माला आला नहीं फेर सकती। बाप ने कहा बेटा मैं फेरूंगा, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने कहा कि माला बाप जपेगा और घर बेटी का सुधरेगा। अरे बोले मजा आ गया, हमको भी ऐसे महाराज के दर्शन कराओ। बोले मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। बोले बेटा तो कुछ मत करना। बोले मेरे से उपास कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, मैं रात में खाना भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बोले मत छोड़ना, आलू प्याज भी नहीं छोड़ोगी। अरे बोले देवी मत छोड़ना, तू ससुराल चली जा एक बार बस। मैं क्या करूंगी? बोले बेटा बस इतना करना कि 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना, समझ में आ रहा है? और जिद नहीं करना। कितने दिन पापा? 6 महीने। पक्का? बोले हाँ। और यदि तूने एक दिन भी जिद की और जवाब दिया तो जो मैं 1 करोड़ मंत्र जपूंगा यहां बैठकर, वो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। तू बाप की तपस्या नष्ट करेगी? बोले नहीं। बोले मैं रोज दीपक जला के तेरे घर शांति की जाप करूंगा। कहते ठीक है। जैसे ही गई ससुराल आ गई, बाप ने समझाया। समझदार बाप वो होते हैं जो बेटियों के घरों को स्वर्ग बना दिया करते हैं, ध्यान रखना। बंटवारा नहीं करते, विभाजन नहीं करते, समझदार बाप था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही गई सास के पैर छुए, सास ने देखा क्या मामला है, पैर छू रही है। ससुर ने कहा अम्मा जी, बेटी के बाप ने कहा एक मौका प्लीज, एक मौका दीजिए, ये घर को स्वर्ग बना देगी। स्वर्ग बनाएगी ये, इसमें लक्षण है? बोले नहीं प्लीज एक मौका। बोले ठीक है। बोले 10-15 दिन तो रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। चला गया पिता वापिस। सुबह किचन में चली गई, चुगलखोर ननंद आ गई। उसने कहा अम्मा जी। बोले क्या है? बोले 6 बज रहे हैं, रसोई घर में कौन है? बर्तन की आवाज आ रही, खटपट की आवाज आ रही। अम्मा ने कहा देख कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई अंदर, दूध पी जाएगी पूरा। ननंद ने झांक के देखा, बोली नहीं बड़ी वाली बिल्ली घुसी है। बोले क्या मतलब? अरे बोले वो भाभी। अरे बोले 6 बजे क्या कर रही है ये? वैसे तो 8 बजे सो के उठती थी, आज 6 बजे उठी, चाय आए बनाई, और जैसे ही ससुर बैठे, सास बैठी, गई अम्मा जी, अम्मा के चरण छुए। बोली माता जी आशीर्वाद दे दो, आज का दिन अच्छे से बीते। सास ने कहा मैं भी यही चाहती हूं, बेटी खुश रहे, ध्यान रखना। मान्यवर, यदि तुम्हारी सास ने कह दिया ना खुश रहे, तो समझना आज का दिन तो गंगा नहाने के बराबर हो गया। और यदि सास फिर गड़बड़ करे तो कहना क्यों अम्मा, तूने क्या आशीर्वाद दिया था सुबह? खुश रहे, अपनी खुशियों को, अपने आशीर्वाद को झुटला मत। प्रेयर पढ़े, चाय लेकर जा रही है, एक ठोकर लगी, प्याला गिर गया। ससुर ने कहा अंधी है, नहीं सुधर सकती, देख के नहीं चल सकती, आंख से अंधी। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन क्या करे, साधना चल रही है बाप की। उसने कहा बुढ़े, यदि मेरा बाप जाप नहीं कर रहा होता ना, तो ये प्याला तेरे सिर पे फूटता, आज ध्यान रखना।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, चुप हूं। बाप ने कहा चुप रहना, जवाब मत देना, अंधी है क्या, दिखता नहीं है। बोले पिताजी गलती हो गई, कल से देख के ये बाहर से कह रही, भीतर तो 6 महीने बाद बताऊंगी बुड्ढे तुझे कि किसको दिखता है और कौन अंधा है। कोई बात नहीं, चाय दी, नाश्ता दिया, खाना बनाई, मम्मी को कहा मम्मी आज से खाना मैं बनाऊंगी। बोले तू खाना बनाएगी? बोले हाँ। बोले ऐसा है कि पुलक सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है और उनने कहा है कि जो महिला भूखे को खाना खिलाती है उसको बहुत पुण्य लगता है, तो मैं तो दरवाजे पे खड़ी नहीं रह सकती, कोई भिखारी को खिलाऊं। अब तुम भी तो रात भर से भूखी हो ना, लो खाना बनाकर मैं तुम्हें खिला दूंगी, बहुत पुण्य लगेगा मुझे। सास ने कहा गजब सीख करके आई है, कैसा चतुर्मास हो रहा है उदयपुर में। खाना बना के देती, कपड़े धोने लगी, सब काम करने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 बज गए, 10 बज गए, 10 बज गए। जल्दी कहानी खत्म करना है। जे 2 दिन 3 दिन बीते, कहते हैं महीनों बीत गए, वो उंगली पे गिन रही है 4 महीने और, 4 महीने और, उसके बाद बताऊंगी। एक दिन सासू ने फोन किया समधी को, समधी जी ये बोई लड़की है या इसकी हमशक्ल कोई जुड़वा बहन है? बोले क्यों? बोले इसके तो नजारे ही बदल गए, इसकी तो चाल ढाल बोलना बदल गया, इतनी विनम्र हो गई है। एक दिन सासू ने कहा बेटा इधर आ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये घर मुझसे नहीं संभलता है, ले ले। क्या? कौन बोला? वर्ल्ड कप, ध्यान रखना, ले वर्ल्ड कप। आज से इस घर की चाबी तू से। बहू ने कहा हो गई अपने बल्ले बल्ले, अभी तो 2 महीने में चाबी मिल गई, 6 महीने में तो घर से निकाल दूंगी इनको, ध्यान रखना है। बोले बेटा आज से दूध वाले का हिसाब तू करेगी, कपड़े धोबी का हिसाब तू करेगी, सब्जी भाजी तू लाएगी, और आज से हमसे मत पूछना कि अम्मा जी क्या बनाना है। बेटा जो तू बनाएगी हम उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर। उसने कहा यार 3 महीने में इतना कमाल, बाहरे बाबा कौन सा मंत्र दिया है? कहते समय बीता, रक्षाबंधन आ गया, भाई लेने आया। बोले चल बहन राखी बांधने। जाके बोले मेरी सास से पूछ ले। सास से पूछा अम्मा जी इसको ले जाऊं? अम्मा जी बोले बेटा अब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के बिना इस घर में मन नहीं लगा करता है, रात दिन अम्मा अम्मा करती है, पिताजी पिताजी पिताजी, ननद आई भाभी भाभी भाभी। बोले ऐसी बहू तो लाखों में कोई एक। पहले क्या कहा था सास ने कल के ले जाने वाले? बोले एक काम करना बेटा, इसके बिना घर में किसी का मन नहीं लगेगा, राखी के दूसरे दिन ही वापस भेज देना। अरे अंदर इतनी खुश हुई, मजा आ गया। बोली अम्मा जी मैं जाऊं? अरे बोले बेटा जा, राखी का त्योहार है, नहीं तो मैं तुझे भेजती नहीं। बड़ी खुश हुई, गई। जैसे ही पीहर में गई, 5 मिनट लगेंगे पहुंचाने में, 10 बज चुके हैं, ध्यान रखिए। जैसे ही गई पीहर में, बाप ने पूछा बेटा क्या माजरा है? अरे बोले पापा कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? बोले वो छोड़, तू ये बता 3 महीने में ससुराल कैसी है? बोले पिताजी ससुराल एकदम स्वर्ग में बदल गई है मेरी। ससुराल स्वर्ग? बोले बेटा तेरा वो जो ससुर है वो राक्षस ससुर तुम्हारा? बोले पापा ऐसा मत कहो, इज्जत से बात करो, तुमसे ज्यादा प्यार मेरे ससुर जी मुझे किया करते हैं। इतना प्यार तुम नहीं मालूम है पापा? जब वो शाम को दुकान से घर लौटते हैं ना, तो मेरे लिए मथुरा के पेड़े लेकर के आते हैं। मेरी बहू इंतजार कर रही होगी, कभी रसमलाई लेकर आते हैं, कभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। मैं इंतजार करती हूँ पापा आएंगे, पापा आएंगे। उदयपुर के ससुरों खाली हाथ मत आया करो, घर में इंतजार करवाना है तो। खाली हाथ जाओगे तो कहीं बुढ़ा ऐसे ही चला आता है, ध्यान रखना। एक सूत्र दे रहा हूं, जब भी घर से दुकान से ऑफिस से लौटो, बेटी के लिए कुछ लाओ या ना लाओ,
बेबहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आओ। बहू इंतजार करेगी, पापा अभी तक नहीं आए, पापा अभी तक नहीं आए, आज लेट हो गए। वो पापा का इंतजार नहीं कर रही, वो मथुरा के पेड़ों का इंतजार कर रही है। ध्यान रखना, घर को सुखी बनाने के सूत्र है, लेकिन तुम तो ऐसे खाली चले आते हो। काय को इंतजार करेगी? सासुओं से निवेदन है, कभी घूमने जाओ, कभी बंबई चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, सबके लिए कुछ लाओ या ना लाओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर के जरूर आना। वो साड़ी कीमती नहीं होती है, बहू सोचेगी उतने दूर गई और वहां अम्मा ने मेरा ख्याल रखा। ये खुश, ध्यान रखना, महिलाओं को छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी खुशी दिया करती हैं। इनको बहुत बड़ी खुशियां नहीं चाहिए। भोजन करा, बना करके दे, इतना कह देना क्या भोजन बनाया है, थोड़ा सा बिना मन के भी चाट के खा लेना। मैं चौकी में ऐसे ही करता हूं, समझ गए क्या? क्योंकि थोड़ी भी बुराई कर दी तो कल से तो खाना मिलना नहीं है। ध्यान रखना, विचार करना। एक आदमी एक बाबा के पास 5 मिनट ले लो, है जल्दी तो नहीं जाना। एक बाबा को टीवी में देख लिया, उसने कहा कि बाबा जी 15 साल हो गए हम पति पत्नी को शादी किए, लेकिन पति पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है, ढंग से बात नहीं करती है। तो बाबा ने कहा कि तूने कभी पत्नी की तारीफ करी? बोले नहीं करी। बोले कृपा रुक गई। कृपा तो पानी पूरी में भी रुक जाती है, कृपा तो रसगुल्ले में भी रुक जाती है। बोले कृपा रुक गई है। तो बोले क्या करूं? बोले घर में जाके पत्नी की तारीफ कर, पत्नी की तारीफ कर। जैसे ही गया, खाना परोसा, पराठे खाए, याद आया कृपा रुकी है, कृपा बुलाओ, कृपा बुलाओ। पराठा लिया, एक गिलास खाया, क्या पराठा बनाया, मजा आ गया। आज तक ऐसा पराठा 15 साल में नहीं खाया, मजा आ गया। पत्नी ने देखा, बड़ी तारीफ कर रहा, उठाया बेलन, 2 जमाए। बोले कमबख्त क्या कह रहा है? बोले ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए। बोले बेवकूफ, 15 साल से खिला रही हूं, तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसिन से मांग के लाए। बरस गई कृपा। देखना, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत लग जाना। आज पड़ोसिन से लाई हूं तो तारीफ कर रहा है, 15 साल से मैं खिला रही हूं। ऐसे बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ना। मान्यवर निवेदन है, बहू को बहू जैसा रखो, बहू को बहू रानी बना करके रखो। उसने कहा पिता ने कहा और बेटा तेरी वो डायन सास कैसी है? अरे पापा कुछ तो अच्छे शब्द बोला करो जिंदगी में। मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है, उसे डायन मत कहो। देखो पापा मुझे बुरा लगेगा। बोले वो तेरा आवारा देवर। अरे जो प्यार भैया ने नहीं दिया वो मेरा देवर प्यार किया करता है। बोले वो धूर्त जेठ। अरे धूर्त नहीं, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है। वो बोले वो आवारा तेरे लुच्चे लफंगे पड़ोसी। बोले नहीं पापा, उन जैसा पड़ोसी तो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले बेटा सच बता, दिल से कह रही है ऊपर ऊपर कह रही है? नहीं पापा मैं दिल से बात कर रही हूँ। बाप ने लिया बेटी को सीने से लगा लिया। बोले बेटी तूने मेरे जीवन की साधना पूर्ण कर दी है, तूने मेरे जीवन में वो खुशियां प्रदान कर दी, तूने मेरे जीवन को वो आनंद दे दिया जो करोड़ों रुपए की दौलत भी आनंद नहीं। कितना अच्छा तूने किया, 3 महीने में घर बदल दिया तूने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी बेटी जैसी दुनिया में किसी की बेटी। एक बात बताओ, तुम्हारा घर उजड़ेगा तो बाप सुखी होगा या तुम्हारा घर बसेगा तो बाप सुखी हुआ करता है? आपसे मेरा निवेदन है घर मत उजड़ो। बाप ने कहा शाबाश बेटी, तूने आज मेरी तपस्या से। बोले पापा एक बात बताओ, वो महाराज ने कौन सा मंत्र दिया था? तुम्हारा 1 करोड़ पूरा हो गया। बोले बेटी काहे का करोड़ मंत्र, मैंने तो 1 माला भी नहीं जपी, तो ये नजारा कैसे बदल गया? बोले बेटी तेरी नजरें बदली तो नजारा बदल गया, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारा बदल गया। ध्यान रखना, घर को स्वर्ग बना लो मेरे भाई, मत उजाड़ो। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। आपसे निवेदन है, बहुत मैचिंग करती हो ना आप। आज देखो ना, रानी कलर, लाल कलर,
लाल साड़ी तो लाल लिपस्टिक तो लाल नेल पेंट तो लाल चप्पल तो लाल रुमाल तो लाल बिंदी, लाल चूड़ियां, गोदी में बच्चा वो भी लाल, पति को भी कहा पहन ले तू भी। नहीं नहीं, ये तो ब्लड डोनेशन वाले बैठे हैं, ध्यान रखना। बोले तू भी लाल पहन ले, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और मैं बोरन देखन गई मैं भी हो गई लाल। बड़ी मैचिंग करती करो, मेरा कोई मैचिंग से विरोध नहीं है, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं। ये कपड़े तो मैच कर लिए तुमने, आभूषण मैच कर लिए, बच्चे के कपड़े मैचिंग कर लिए, पति के कपड़े मैचिंग कर लिए। आज एक पुलक सागर के कहने से एक निवेदन स्वीकार करना कि कपड़े मैचिंग करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। अपने घर में रहो तो अपने मन की मैचिंग भी करना सीख जाओ, ध्यान रखना। जो मन मैच कर लेता है उसका घर स्वर्ग हो जाता है। अरे कपड़े मैच हो या ना हो, अपना मन ऐसा बना लो देवियों, अपना मन ऐसा बना लो बेटियों, ससुर से भी मैच कर जाए, सास से भी मैच कर जाए, ननद से भी मैच कर जाए। और जो मन की मैचिंग कर लेते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा नहीं, जीते जी उनका घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। उस बेटी का कभी घर नहीं उजड़ा करता है। आपसे मेरा निवेदन है, मन मैचिंग की कला। मेरे पास आते ना कमरे में छोटे बच्चे आते, मैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं, बड़े आते हैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं, बूढ़े आते हैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं। क्योंकि यदि मैं मन मैचिंग नहीं करूंगा तो कोई भी टाउन हॉल में मेरे प्रवचन सुनने को आने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, समय आपका हो गया है। मैं इतना ही आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा तीर्थों में मत जाओ, घर को तीर्थ बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए।